नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन बन चुका है जिससे नॉर्मल पब्लिक जो है वो थोड़े ठीक समय में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकती है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो मिथ्स की वजह से या डाउट्स की वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो इस वीडियो में आज कुछ ऐसे ही मिथ्स और ट्रुथ के बारे में हम देखेंगे जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मिथ जो बना हुआ है दैट इज़ म्यूचुअल फंड मीन्स स्टॉक मार्केट। तो जैसा स्टॉक मार्केट में स्टॉक में ट्रेडिंग होती है तो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा बहुत भ्रम जो है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो जी हाँ, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये पैसा आपका स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरा भ्रम जो चला आ रहा है दैट इज़ अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आपको एक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए म्यूचुअल फंड की कि वो इक्विटी में कितना परसेंट जो है वो एलोकेट कर रहा है, फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है नॉर्मल, और क्या रिटर्न्स हैं उसके हाल फिलहाल के। बाकी सारी चीज़ें और कौन से शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो आपको एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको केवाईसी की ज़रूरत होगी। तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, होना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बार केवाईसी करवा ली है तो उसके बाद अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में जाके भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको फिर से केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट मिथ है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक भ्रम है। जब भी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे किसी एएमसी के थ्रू तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद आप लमसम या सिप के थ्रू जब भी आप इन्वेस्ट करें, अलग से एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड की प्लान्स लेते रहें तो आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वन कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जी नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़ा भ्रम है। आजकल तो अगर आप सिप करेंगे तो 500 रुपये की सिप भी कर सकते हैं आप एवरी मंथ में, और अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपये से ऑलमोस्ट आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एक और मिथ जो चला आ रहा है दैट इज़ म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं। तो ये भी एक मिथ ही है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड ले रखे हैं तो उसका फ़ायदा हो सकता है, आपको रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 3 महीने, इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते बल्कि शॉर्ट टर्म में भी आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जो आपके एफडी से ज़्यादा हो सकता है रिटर्न से। इसके अलावा एक और मिथ की हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा गारंटीड रिटर्न देता है। तो ये तो एक टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। म्यूचुअल फंड कभी भी गारंटीड रिटर्न नहीं देता है। रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन रिटर्न कितना रहेगा ये फिक्स नहीं रहता है। जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है एटीसी के, उसमें आपको फिक्स रिटर्न, गारंटीड रिटर्न मिल सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रिटर्न 1% भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, और 25-30% भी सालाना रिटर्न आराम से मिल सकता है। देन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, म्यूचुअल फंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो म्यूचुअल फंड आप उस डीमैट अकाउंट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप एएमसीज में जाके या एएमसी की वेबसाइट्स पे जाके म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। देन म्यूचुअल फंड अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली रिटायर्ड पर्सन्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड हो गए, जिनमें रिटायर्ड पर्सन जो है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ठीक ठीक रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। देन अगर आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं मतलब कि आपका डाइवर्सिफिकेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि आप अलग अलग टाइप के फंड लें। लेकिन अगर आप एक ही कैटेगरी के 2 या 2 से ज़्यादा फंड ले लेंगे तो जनरली एक कैटेगरी में जितने भी फंड्स होते हैं उनका
जो एलोकेशन होता है वो जनरली सेम कंपनीज की शेयर्स में ही रहता है, तो उस तरह से आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। इसके बाद अगर आपने एक म्यूचुअल फंड ले रखा है किसी एक कंपनी का, तो आप उसी कंपनी के दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं कर सकते। ये भी एक गलत मिथ है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी एक म्यूचुअल फंड का किसी एक एएमसी का म्यूचुअल फंड है, तो आप उसी एएमसी के दूसरे म्यूचुअल फंड में उसी फोलियो से स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और एएमसी का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो फिर वो स्विच नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा जो भी म्यूचुअल फंड चल रहा है, और दूसरा फोलियो जनरेट करवाना पड़ेगा दूसरी एएमसी में। देन बड़े और ट्रस्टेड ब्रांड्स के जो म्यूचुअल फंड हैं वो हमेशा बेटर रहते हैं, ये भी एक भ्रम चला आ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी जो है एक बहुत बड़ा और ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन उसका म्यूचुअल फंड जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में कंसीडर होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो कंपनी बड़ी या ट्रस्टेड है तो ही उसका म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, और अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसका म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होगा। देन म्यूचुअल फंड से आप पार्शली विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ये भी एक गलत कंसेप्ट अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड से आप जब चाहें थोड़ा पैसा, पूरा पैसा, या जितना यूनिट्स के थ्रू आप पैसा निकालना चाहते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड एंड ग्रोथ, ये दो टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। तो डिविडेंड का ऑप्शन जो है वो ग्रोथ के कंपैरिजन में अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। डिविडेंड में आपको जनरली एक टाइम टू टाइम में एक पैसा आपके म्यूचुअल फंड में मिलता रहता है, थोड़ा बहुत एफडी के रिटर्न के टाइप में आप उसको मान सकते हैं, छोटा छोटा। लेकिन जितना पैसा आपको मिलता है उसके कंपैरिजन में उसकी एनएवी जो है वो उतनी ही कम हो जाती है। तो डिविडेंड ऑप्शन जो है उसकी एनएवी भी उतने प्रोपोर्शन में कम कर देता है, लेकिन ग्रोथ की एनएवी बढ़ती रहती है। एक और मिथ जो चला आ रहा है, दैट इज सिप जो है वो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है जो म्यूचुअल फंड नहीं है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरह सिप के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। सिप जो है कोई अलग चीज़ नहीं है, म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है। उसके अलावा सिप जो है वो ऑलवेज बेटर है लमसम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो ये भी एक मिथ है। लमसम इन्वेस्टमेंट के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, सिप के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। सिप का मीनिंग यही है कि जब भी मार्केट के उतार चढ़ाव है उसको आप बचा सकते हैं, क्योंकि एक मंथली या क्वार्टरली आपकी सिप जो है वो फिक्स डेट पे कटती रहती है। तो जब एनएवी कम होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती है, और जब एनएवी ज़्यादा होती है तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लेकिन लमसम के केस में जब भी मार्केट जिस भी कंडीशन में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट होती हैं। इसके अलावा सिप जो है उसको एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये भी एक भ्रम है। सिप को आप जब चाहें तब उसको स्टॉप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जनरली अगर आप ऑनलाइन सिप करते हैं तो आपको जो अपने मनी डेबिट के लिए आपके बैंक में जाके इसकी रिक्वेस्ट अटैच करनी पड़ती है, मतलब ऑनलाइन में ही। तो आप जब चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके सिप जो है वो ऑटोमेटिकली कट होना बंद हो जाएगी। इसके अलावा सिप जो है वो सिर्फ मंथली बेसिस पे ही कर सकते हैं, ये भी एक भ्रम चला आ रहा है। सिप जो है क्वार्टरली भी कर सकते हैं आप, ईयरली भी कर सकते हैं, 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट हाई है तो सिप जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस वक्त नहीं करनी चाहिए, ऐसा कंसेप्ट चला आ रहा है। तो ये कंसेप्ट करेक्ट है, इसको आप मिथ नहीं बोल सकते। लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि स्टॉक मार्केट हाई है? मान लीजिए आज स्टॉक मार्केट जो है चढ़ा हुआ है और आपने उस वजह से उस दिन कोई म्यूचुअल फंड जो है वो परचेज नहीं किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो और बढ़ जाए। तो ये आप नहीं पता लगा सकते कि स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त वेरी हाई है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जो नॉर्मल आपकी सिप जो है वो चलते रहने दीजिए। इसके अलावा अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में सिप कर रखी है तो आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ है। सिप और लमसम आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड में एक ही फोलियो में। जब एक बार आपका फोलियो जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो सिप आपकी कट हो रही है वो तो कट होती रहेगी, बीच में अगर आप चाहिए तो उसी फोलियो में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक कंसेप्ट चला आ रहा है भ्रम के रूप में कि अगर आपने एक बार सिप चालू कर दी है तो एक बार सिप करके उसको भूल जाओ लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये कंसेप्ट कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं, लेकिन आपको एवरी ईयरली एक बार तो कम से कम अपने म्यूचुअल फंड जो है उसके परफॉर्मेंस को देखते रहना चाहिए। सारा का सारा काम फंड मैनेजर पे नहीं छोड़ देना चाहिए। फंड मैनेजर जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो सही कर रहा है कि नहीं, एक जनरल आइडिया या जनरल आपको परफॉर्मेंस उसका देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने सिप चालू कर रखी है तो उसको
कभी भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये भी एक कंसेप्ट है। जैसा मैंने बताया, एक अपना रिक्वेस्ट देनी पड़ती है आपको ऑनलाइन में अपने बैंक में से मनी डेबिट के लिए, ईसीएस रिक्वेस्ट। आप जब चाहिए तब उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको आप स्किप भी कर सकते हैं बीच में जो आपकी सिप चल रही है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, दैट इज सिप शुड बी स्टॉप्ड व्हेन मार्केट्स आर डाउन। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा लो है तो आपको अपनी सिप जो है वो बंद कर देनी चाहिए। जैसा अगर मैं बात करूँ, अभी कोविड के चक्कर में मार्केट काफ़ी डाउन हो गया था, तो उस चक्कर में लोगों ने ये मान लिया था कि अभी मार्केट गिरता ही रहेगा और आपको किसी तरह के म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी मार्केट डाउन रहेगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स परचेज करने को मिलती है जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है कि जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो आपके पास यूनिट्स तो उतनी रहेगी, तो उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल सिप जो आपने नहीं ली होगी उस वक्त। इसके अलावा अगर आप हाई लिक्विडिटी चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ये जो है ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये भी एक मिथ है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जनरली, अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की भी बात करूं, तो अगर आप आज उसको रिडीम करते हैं तो 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा लिक्विड म्यूचुअल फंड में नेक्स्ट डे पैसा आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर म्यूचुअल फंड टाइप आप अच्छी लिक्विडिटी अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न हैं वो इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर रिटर्न क्या रहेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जनरली लोग पास्ट रिटर्न के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है, फ्यूचर रिटर्न्स जो हैं, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फंड मैनेजर्स जो है वो किन स्टॉक्स में या किन सिक्योरिटीज़ में अपना आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। पास्ट के रिटर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन जो चला आ रहा है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हायर एनएवी। तो देखिए, स्टॉक्स में आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि एनएवी कम है तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में परसेंटेज के टर्म्स में आपको रिटर्न मिलता है। तो एनएवी चाहे 1000 हो चाहे 1 हो, अगर एक एनएवी बढ़ करके 2 हो गई तो 100% रिटर्न हो गया। सिमिलरली 1000 एनएवी का म्यूचुअल फंड अगर 2000 हो जाता है तो उसका रिटर्न भी सेम 100% ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि लोअर एनएवी का ही म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। इवन अगर हायर एनएवी है, इसका मतलब पास्ट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसकी वजह से उसकी एनएवी हाई हुई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के थ्रू आप टैक्स नहीं सेव कर सकते, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। सेक्शन 80C के थ्रू आप ELSS म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ELSS म्यूचुअल फंड में सिप करवा रखी है तो 3 साल बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, अगर आपने लमसम ELSS में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसको माफ़ कीजिए 3 साल में पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिप कर रखी है तो एवरी सिप वहाँ से उसकी जो लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स काउंट होता है। अगर एक सिप आपने 2020 जनवरी में ली है तो 2023 जनवरी से पहले आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।